हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। ठीक है। सो सी प्रोग्रामिंग क्या होती है उसके बारे में आज हम बेसिक डिस्कशन करने वाले हैं। सो अबाउट सी लैंग्वेज, तो आपका ये जो कोर्स है पीपीएस नाम का, राइट, या तो सी लैंग्वेज नाम का जो कोर्स है, उसमें अपन बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, राइट। तो उसमें अपन की जो लैंग्वेज पढ़नी है अपन को वो है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज अपन को पढ़नी है, ठीक है। तो देखो बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, ठीक है। तो लैंग्वेजेस को है ना अपन तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। कोडिंग जो लैंग्वेजेस होती है उसको तीन टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कोडिंग लैंग्वेजेस का इंट्रोडक्शन मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियोस में सारे में बताया था। कोडिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, क्यों क्यों यूज करते हैं उसको, राइट। बेसिकली क्यों यूज करता है कि आपका जो कंप्यूटर है उसके साथ अगर आपको इंटरेक्शन करनी है, इंसान को मतलब ह्यूमन को, तो उसके लिए अपन कोडिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को डायरेक्टली तो पता नहीं चलेगा अपन क्या बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कोडिंग लैंग्वेज की नीड पड़ती है, ठीक है। तो कोडिंग लैंग्वेज तीन टाइप की होती है। एक होती है लो लेवल, एक होती है मीडियम लेवल, और एक होती है हाई लेवल, ठीक है। तो देखो लेवल करने का मतलब क्या है। देखो कोडिंग लैंग्वेज मैंने क्या बताया, कोडिंग लैंग्वेज किसके काम आती है, कंप्यूटर और ह्यूमन के इंटरेक्शन के बीच में कोडिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। तो लो लेवल क्या बोलता है कि कंप्यूटर और ह्यूमन का इंटरेक्शन कितने लेवल पे है, तो लो लेवल पे है, मतलब बहुत ही कम इंटरेक्शन, मिनिमल डिस्टेंस है इन दोनों में। मतलब देखो मैं समझाता हूँ, मिनिमल डिस्टेंस है मतलब बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, ऐसा बोलते हैं अपन इसको। क्लोजली रिलेटेड है मतलब कंप्यूटर को अगर मेरे को कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है, क्या देना है मेरे को, इंस्ट्रक्शन, तो कोई भी इंसान वो कंप्यूटर को इजीली इंस्ट्रक्शन दे पाएगा, इजीली, बहुत ही इजी वे में। कौन सी लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज में। जो मीडियम लेवल लैंग्वेज होती है उसमें थोड़ा ज्यादा आपको इंस्ट्रक्शन, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि आप जो उसको क्या कहते हो, एक मैसेज दे रहे हो, या तो फिर उसको कोई काम दे रहे हो, राइट, कोई स्टेप दे रहे हो, उसको इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, राइट। या तो आप जो कोड लिख रहे हो ना, कोड को अपन इंस्ट्रक्शन ही बोलते हैं एक प्रकार का। कि आप जो भी कोड, कोड लिखना मतलब जो भी आप कोडिंग लिखते हैं ना अपन सी लैंग्वेज में वगैरह, उसको कोड बोलते हैं, राइट। ओके। तो मीडियम लेवल में वो थोड़ा जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है। मतलब अभी जो इंस्ट्रक्शन है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। और जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है उसमें तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। तो वैसे तीन टाइप की लैंग्वेजेस होती है, ठीक है। तो देखो ये जो अपनी सी लैंग्वेज है वो कैसी लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। ये जो रस्ट रस्ट नाम की लैंग्वेज है, गो नाम की लैंग्वेज है, ये सारी लैंग्वेज के नाम है, ये सारी कैसी लैंग्वेजेस है, लो लेवल, ठीक है। मीडियम लेवल लैंग्वेज में कौन सी आती है, जैसे कि सी प्लस प्लस है, वो मीडियम लेवल लैंग्वेजेस है। आपने अगर सुना होगा एच टी एम एल सी एस एस, ऐसी नाम की लैंग्वेजेस होती है, जे एस जावास्क्रिप्ट, ये नाम की लैंग्वेज होती है। इनफैक्ट आप जावास्क्रिप्ट को हाई लेवल में भी लिख सकते हो। देन पाइथन, आपने पाइथन का काफी नाम सुना होगा, या तो फिर जावा, राइट। ये सारी लैंग्वेजेस कैसी है, हाई लेवल लैंग्वेज है, राइट। सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो देखो अपन को ये जो लैंग्वेज पढ़नी है अपन को लो लेवल लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपका जो कॉलेज होता है ना उसमें अपन को हमेशा लो लेवल से स्टार्ट करते हैं, फिर मीडियम लेवल पे जाएंगे, फिर हाई लेवल पे जाएंगे। आपके कॉलेज में हमेशा ऐसे ही सब्जेक्ट्स आएंगे। मतलब या तो अभी आपको सी आएगा, फिर नेक्स्ट सेम में या तो उसके अगले वाले सेम में सी प्लस प्लस या तो ये सब आएगा, ठीक है। फिर पाइथन आएगा, जावा आएगा मे बी, राइट। सो वैसे होता है, ठीक है। तो अपन को इस वाले सब्जेक्ट में सी लैंग्वेज पढ़नी है। तो जो सी लैंग्वेज थी वो किसने इन्वेंट की थी, डेनिस रीची ने, राइट। और कहाँ पे इन्वेंट की थी, बेल लेबोरेटरी में 1971, मतलब काफी पुरानी है, इनफैक्ट 50 साल हो गए, राइट, 50 प्लस ईयर्स हो गए, राइट। तो अभी अभी तक ये लैंग्वेज चल रही है, तो काफी अच्छी लैंग्वेज है, ठीक है। तो देखो इसमें एक माइनर एक ये है कि सी को काफी लोग मिडिल लेवल भी बोलते हैं और लो लेवल भी बोलते हैं, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, मैं सी को पर्सनली लो लेवल समझता हूँ, बट काफी लोग इसको मिडिल लेवल भी बोलते हैं, ठीक है। सो आपको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है वो आप देख लेना। काफी लोग इसको लो भी लिखते हैं, काफी लोग मिडल भी लिखते हैं, दोनों चलेगा। मतलब मिडिल लेवल भी अच्छा है, मतलब सी में काफी अच्छी चीजें हैं, तो वो मिडिल लेवल में भी आ सकती है, ठीक है। तो चलो मिडिल ही रखते हैं अपन इसको, मिडिल लेवल लैंग्वेज से, ठीक है। सो सी इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। फिर सी कैसी लैंग्वेज है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बरोबर। तो प्रोसीजरल का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी लैंग्वेज होती है ना, कोई भी लैंग्वेज, उसमें अपन कोड लिखता है, ठीक है, बहुत सारी लाइन का कोड लिखता है, ठीक है। तो देखो कोड लिखा है तो कोड रन होता है, क्या होता है, रन होता है। रन होने का मतलब है एग्जीक्यूट होता है, ऐसा बोलता है अपन, ठीक है। आपने देखा होगा ऐसा रन नाम, ऐसा बटन होता है रन का, राइट, उसको आप क्लिक करते हो तो कोड रन होता है। या तो फिर आप टर्बो से यूज कर रहे हो तो उसमें कंट्रोल प्लस F9 होता है, राइट। सो उससे रन हो जाता है कोड, राइट। फिर डीबग भी होता है,
देखो ये सारे शायद से आपने अगर कोडिंग किया हो तो आपको मालूम होगा। ठीक है। तो जब भी कोड रन होता है ना, तो कोड कैसे रन होगा वो डिसाइड करता है प्रोसीजरल है कि नहीं। मतलब आपने बहुत सारी लाइन का कोड लिखा है, तो पहले ये वाली लाइन रन होगी, फिर ये वाली लाइन रन होगी, फिर ये वाली होगी, फिर ये वाली होगी, फिर ये वाली होगी, राइट? ऐसे ही होता है। तो कोड कैसे रन होता है? ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है? तो ऊपर से लेके नीचे तक का मतलब है टॉप से लेके बॉटम तक। ठीक है? कोड हमेशा कैसे रन होगा? टॉप से लेके बॉटम तक, ऑलवेज। ठीक है? इसीलिए सी लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है? प्रोसीजरल लैंग्वेज। मतलब ये एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करती है। क्या क्या फॉलो करता है? एक पर्टिकुलर प्रोसीजर। और कौन सी प्रोसीजर? टॉप से लेके बॉटम वाली। डन, समझ में आ गया? ठीक है। तो सी लैंग्वेज फॉलोज अ टॉप डाउन अप्रोच, राइट? सो टॉप से लेके बॉटम, बॉटम का मतलब है डाउन, राइट? सो कैसी अप्रोच फॉलो करती है? टॉप डाउन अप्रोच। समझ में आ रहा है? और इसीलिए वो कैसी लैंग्वेज है? प्रोसीजरल लैंग्वेज। डन। सो अगर आपको बेसिक कोई सवाल पूछे, अगर 3 मार्क में आ सकता है ये क्वेश्चन, किसी लैंग्वेज के फीचर्स बताओ, राइट? नेक्स्ट टॉपिक अपना वही है। तो अगर 3 मार्क या 4 मार्क में आ सकते हैं तो आप थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख सकते हो इसमें, अगर आपको इंट्रोडक्शन जैसा चाहिए तो ये तो चलो इंट्रोडक्शन की बात है। मेन टॉपिक अपन को ये पढ़ना है, राइट? कि सी लैंग्वेज के फीचर्स क्या है, या तो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है। ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब सी लैंग्वेज में क्या क्या चीजें है, राइट, और क्यों है। ठीक है? तो देखो, सी लैंग्वेज में मैंने ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है। ठीक है? टोटल कितनी है? 2 4 6 और 2 8 कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अगर इसको आपको याद रखना हो, ठीक है, देखो, मॉड्यूलरिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, केस सेंसिटिव, इजी टू लर्न, लेस मेमोरी, लाइब्रेरी अवेलेबल है, पोर्टेबल भी है और स्पीड भी है। ठीक है? तो इसको याद रखना हो तो आप ऐसे याद रख सकते हो, एम ई, फिर सेल, CELL, और फिर PS। ठीक है? एम से लेके मॉड्यूलरिटी, ई से एक्सटेंसिबिलिटी, सी से लेके केस सेंसिटिव, ई से इजी टू लर्न, फिर लाइब्रेरी और लेस मेमोरी, और पोर्टेबल है और स्पीडी है। डन, याद हो गया? मी, सेल और PS, ऐसा शॉर्ट फॉर्म बना दो। ठीक है? तो आपको याद रह जाएगा। डन। तो ऐसे याद रख लो। ओके। तो चलो इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करता हूँ। तो सबसे पहली चीज है मॉड्यूलरिटी। ठीक है? तो देखो, मॉड्यूलर का मतलब क्या होता है? तो मॉड्यूलरिटी मॉड्यूल से आता है। ठीक है? मॉड्यूल, मॉड्यूल का मतलब होता है कंपोनेंट। तो अगर आप सी में कोड लिख रहे हो, बरोबर, सी में कोड लिख रहे हो, बरोबर, सी में कोड लिख रहे हो आप। ठीक है? तो देखो क्या होता है, सी का कोड है ना, बहुत सारी लाइन का होता है। ठीक है? तो उसको ना आप ऐसे ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हो। किस में डिवाइड कर सकते हैं? ब्लॉक्स में। ब्लॉक मतलब टुकड़ों में, राइट? तो जो टुकड़े बनता है ना, उसको अपन कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है? और उसको और भी अच्छे से बोलना हो तो उसको अपन मॉड्यूल बोलते हैं। ठीक है? तो जो सी लैंग्वेज होती है ना, वो बहुत सारे टुकड़ों से बनी होती है। ठीक है? मतलब आपका जो कोड है ना, वो बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइडेड है। ठीक है? कि ये फर्स्ट टुकड़ा है, ये सेकंड टुकड़ा है। इसको हेडर बोलते हैं, मतलब इनिशियलाइजेशन, फिर इसको ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, फिर मेन फंक्शन। ये सब आएगा आपको आगे जाके, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? तो इन सबको अपन कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो सी लैंग्वेज बहुत ही मॉड्यूलर लैंग्वेज है। और ये जो सारी चीजें होती है ना, वो बाकी लैंग्वेजेस में कम होती है। मतलब अच्छी लैंग्वेजेस में होती है, बट जो खराब लैंग्वेजेस होती है ना, उसमें नहीं होती है सारी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज की एक खासियत है कि सी लैंग्वेज कैसी है? मॉड्यूलर है। ठीक है? मतलब कंपोनेंट में डिवाइडेड है। ठीक है? तो स्प्लिट द सी प्रोग्राम इनटू नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। ठीक है? स्मॉल कंपोनेंट्स। ठीक है? दीज मॉड्यूल्स आर रीयूजेबल। ठीक है? तो देखो, सी लैंग्वेज में आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, उसको बोलते हैं अपन फंक्शंस। ठीक है? ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो फंक्शंस का काम ही वही होता है, रीयूजेबल कोड। क्या बोलते हैं उसको? रीयूजेबल। और मॉड्यूलरिटी से क्या होता है? अननेसेसरी रिपीटिशन इज अवॉइडेड। मतलब आपको एक ही एक चीज बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप उसको एक ही बार लिखोगे और उसको बार बार यूज कर सकते हो। ठीक है? तो ये चीज मॉड्यूलरिटी से आपको इजीली अवेलेबल होती है। डन, मॉड्यूलरिटी समझ में आ गया? फिर एक चीज होती है एक्सटेंसिबिलिटी। ठीक है? तो सी लैंग्वेज कैसी है? एक्सटेंसिबल है, एक्सटेंसिबल है, एक्सटेंसिबल। ठीक है? तो एक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू बी इजिली मॉडिफाइड इज कॉल्ड एक्सटेंसिबिलिटी। ठीक है? मतलब आपका जो कोड है वो आप कितना इजीली मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब कितना इजीली आप उसको चेंज कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं अपन? एक्सटेंसिबिलिटी। देखो क्या होता है, काफी लैंग्वेजेस में कोड आप एक बार लिख देते हो ना, तो फिर उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। बट सी लैंग्वेज और जो अच्छी लैंग्वेजेस है, हायर लेवल लैंग्वेजेस, मिडिल लेवल लैंग्वेजेस, उसमें आप कोड को चेंज कर सकते हो, राइट? तो उसको बोलते हैं अपन एक्सटेंसिबिलिटी, राइट? तो सी लैंग्वेज इज वेरी एक्सटेंसिबल। ठीक है? बहुत एक्सटेंसिबल है और अडेप्टेबल भी है। मतलब सी लैंग्वेज को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो। क्या बोलते हैं उसको? प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास विंडोज का पीसी है, या तो फिर आपके पास मैक है, या तो फिर आपके पास लिनक्स है, ठीक है, मतलब आपके पास ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो भी आप सी लैंग्वेज को रन कर सकते हो। तो काफी अच्छी लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, राइट? तो एक्सटेंसिबल है। फिर
फिर दूसरे 4 पॉइंट्स, राइट, मैंने ऐसे याद दिखाया था आपको, CELL। तो केस सेंसिटिव है, ठीक है। अभी देखो केस का मतलब क्या होता है। आप आपको पता होगा कि आप लेटर्स को कैपिटल में भी लिख सकते हो और स्मॉल में भी लिख सकते हो, राइट। जैसे कैपिटल ए है वो कैपिटल में, राइट, और स्मॉल ए वो किस में, स्मॉल में, राइट, ऑब्वियस। तो सी लैंग्वेज है ना वो केस सेंसिटिव है, मतलब कैपिटल ए और स्मॉल ए में डिफरेंस है। मतलब अगर आप एक वेरिएबल बनाते हो ए नाम का, तो अगर आप स्मॉल ए बनाओगे तो वो अलग वेरिएबल है, अगर आप कैपिटल ए बनाओगे तो ये अलग वेरिएबल है। आगे जाके अपन ये चीज पढ़ेंगे कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है और कीवर्ड्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह, राइट। तो फिर उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दोनों चीज सेम नहीं है। आपको लगेगा कि ये दोनों तो सेम ही लिखा है ना, स्मॉल ए कैपिटल ए में कुछ फर्क नहीं है, बट एक्चुअली काफी फर्क है इन दोनों में, राइट। ये दोनों डिफरेंट है, राइट। तो ये इसको क्या बोलते हैं, ये लोअर केस में क्या बोलते हैं इसको, लोअर केस। जो स्मॉल होता है ना उसको लोअर बोलते हैं, लोअर केस। और जो कैपिटल होता है ना उसको अपर केस बोलते हैं, ठीक है? मतलब ये जो कैपिटल है वो अपर केस में लिखा है और जो स्मॉल ए है वो लोअर केस में लिखा है। Done? तो सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब है वो केस में फर्क पड़ता है, सेंसिटिव मतलब फर्क फर्क पड़ता है उससे, मतलब कौन से केस में लिख रहे हो उस पर डिपेंडेंट है वो। तो कैपिटल लेटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल कैरेक्टर्स, ठीक है, यही बात बताई मैंने। सो केस सेंसिटिव। फिर सी लैंग्वेज बहुत ही ईजी है लर्न करने में और अंडरस्टैंड करने में भी, इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। मतलब सी लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स का मीनिंग क्या होता है, सिंटैक्स, सिंटैक्स का मतलब होता है कोड लिखने का तरीका, राइट। तो कोड की टेक्निक कह सकते हो आप, कि आप कैसे कोड को लिख रहे हो, टेक्निक, राइट। कोड लिखने की आपकी टेक्निक कैसी है, राइट। तो काफी अलग अलग सिंटैक्स होते हैं, या आगे जाके आप पढ़ोगे, जब इफ एल्स पढ़ोगे, फॉर लूप पढ़ोगे वगैरह, तो उसमें सिंटैक्स आएंगे। तो सी लैंग्वेज का सिंटैक्स बहुत ही ईजी होता है समझने में, राइट, आगे जाके आप देखना। और ये बहुत ही कम कॉम्प्लेक्स है, राइट। सो बहुत ही कम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो बहुत अच्छी लैंग्वेज है, राइट, मतलब सिंपल ही है, बहुत ज्यादा माथाकूट नहीं है इसमें। फिर सी लैंग्वेज में लेस मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो देखो आप कोड लिखते हो ना, आप कोई भी फाइल बनाते हो कंप्यूटर में, राइट, तो उसमें मेमोरी मेमोरी यूज होती है, राइट। आपकी फाइल या तो 1 KB की बनेगी या तो 10 MB की बनेगी, राइट। आप फोटोज खींचते हो तो उसके साइज होती है ना 10 MB या 20 MB जितनी भी है, राइट। सो सी लैंग्वेज में ज्यादा मेमोरी रिक्वायर नहीं है, मतलब जो कोड है ना वो बहुत ही कम मेमोरी में आप रन कर सकते हो, और ज्यादा खतरनाक मेमोरी की नीड नहीं है कोई, ठीक है। सो बिकॉज लेस मेमोरी इज यूज, सी इज यूज फॉर डेटा स्ट्रक्चर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सी लैंग्वेज में कम मेमोरी यूज होती है, बरोबर, ज्यादा मेमोरी रिक्वायर नहीं होती। तो सी लैंग्वेज किस में यूज होती है, एक डेटा स्ट्रक्चर्स में और सिस्टम सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको सिस्टम बनाने में काम में आता है। आपको आगे जाके एक ओएस नाम का सब्जेक्ट आएगा, ओएस नाम का, ठीक है, तो उसमें आप पढ़ोगे सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का मीनिंग क्या होता है। फिर एक आगे जाके आपको एक डीएस नाम का सब्जेक्ट आएगा, डीएस है या तो डीएस, राइट। सो उसमें भी आप पढ़ोगे कि सी लैंग्वेज को डीएस में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। फिर सी लैंग्वेज में लाइब्रेरीज होती है, ठीक है। अभी देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको एक्चुअली कोडिंग में यूज करना है इस चीज को, ठीक है? तो सी लैंग्वेजेस बिल्ट इन अ लॉट ऑफ बिल्ट इन हेडर फाइल्स या लाइब्रेरीज, ठीक है। ये जो हेडर फाइल और लाइब्रेरी है ये सेम चीज है, ठीक है। दैट हेल्प इन डेवलपिंग द प्रोग्राम, ठीक है। तो देखो क्या होगा, आप सी का कोड लिखोगे ना, तो उसमें ऊपर वाले पोर्शन में आप हैश इंक्लूड करोगे, ठीक है। सो अगर आपने हैश इंक्लूड किया stdio.h को, ठीक है, अगर आपने इसको इंक्लूड किया है, बरोबर, तो ये जो आपने इंक्लूड किया इसको अपन बोलते हैं लाइब्रेरी। और ये कैसी लाइब्रेरी है, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, ठीक है। ये वाली जो लाइब्रेरी है ना उसको लाइब्रेरी बोलते हैं। वैसे आप बहुत सारी लाइब्रेरीज को इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, ये फर्स्ट लाइब्रेरी, सेकंड लाइब्रेरी, थर्ड लाइब्रेरी, फोर्थ लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये जो लाइब्रेरीज होती है ना वो हेल्प करती है, किस में हेल्प करती है, अलग अलग ऑपरेशंस में। मतलब ये जो लाइब्रेरी है इसका अलग काम होगा, इसका अलग काम होगा, इसका अलग काम होगा, इसका अलग काम होगा, सबका अलग अलग काम है, बरोबर। और वो लाइब्रेरीज हेल्प करती है डेवलप करने में प्रोग्राम को। तो ये काफी अच्छी चीज है। इसको आप ज्यादा कोडिंग में ज्यादा समझोगे, जब आप सी का कोड देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि लाइब्रेरीज का मतलब क्या होता है, ठीक है। बट लाइब्रेरीज काफी इंपॉर्टेंट चीज है, राइट, बहुत ही यूजफुल चीज है ये, ठीक है, तो इसको याद रखना। फिर दो और फीचर्स है पी और एस, राइट। तो पोर्टेबल है। अभी देखो पोर्टेबल कहने का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी टू रन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, राइट। ये मैंने पहले बताया ना आपको, ये जो सी लैंग्वेज होती है ना वो बहुत ही ज्यादा अडेप्टेबल है, मतलब उसको बहुत सारी जगह पे आप यूज कर सकते हो, राइट। अगर आप उसको विंडोज पे रन करना हो, मैक पे रन करना हो, लिनक्स पे रन करना हो, तब कर सकते हो उसको, right? तो बहुत ही पोर्टेबल है ऐसा बोलते हैं उसको, ठीक है। सी लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन एनी कंप्यूटर विथ मिनिमम चेंज इन कोड, ठीक है। तो आपको कोड को ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप छोटा छोटा चेंज करोगे तो भी हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है वो। फिर सी लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है, स्पीडी लैंग्वेज है, मतलब बहुत ही फास्ट लैंग्वेज है, ठीक है।
सो बीइंग अ मिडिल लेवल लैंग्वेज, सी लैंग्वेज इज वेरी फास्ट, राइट? तो ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है। फिर बिकॉज लेस मेमोरी इज यूज, सी प्रोग्राम्स रन एट वेरी फास्ट, ठीक है? और फास्ट क्यों है? फास्ट क्यों है? बिकॉज उसमें मेमोरी कम यूज होती है, ठीक है? जो आपका मेमोरी ज्यादा जिसमें यूज होती है ना, वो ऑब्वियसली उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, राइट? बिकॉज बहुत सारा कोड लिखा है आपने। बट सी लैंग्वेज में अपन बहुत सारा कोड नहीं लिखते, अपन छोटे कोड में भी ज्यादा काम कर सकते हैं, राइट? तो इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। डन। सो फिर एप्लीकेशन ऑफ सी लैंग्वेज की बात करते हैं। ये थोड़ा छोटा टॉपिक है। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क या 4 मार्क में आ सकता है, सो उसके हिसाब से देख लो। तो देखो, सी लैंग्वेज कहाँ कहाँ पे यूज होती है? सो ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होती है, एम्बेडेड सिस्टम में यूज होती है, ठीक है? तो मैंने बताया ना, आगे जाके आपका ओएस नाम का एक सब्जेक्ट आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसमें आप देखोगे कि सी लैंग्वेज का कोड लिखते हैं उसमें, right? अपने चैनल में भी ओएस अपन पढ़ाते हैं, तो उसमें भी आप देख लेना एक बार, ठीक है? सो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एम्बेडेड सिस्टम है, इसमें यूज होती है, ठीक है? फिर अपन ने आगे वाले वीडियोस में बात की थी कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, राइट? ये 3 चीज। तो उसमें भी सी लैंग्वेज को काफी एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। फिर देखो, ये थोड़ा अलग है। ये टेक्स्ट एडिटर, नेटवर्क ड्राइवर्स और डेटाबेसेस, राइट? ये जो डेटाबेसेस है ना, ये आपका डीबीएमएस नाम का एक सब्जेक्ट आएगा, डीबीएमएस नाम का, राइट? फोर्थ सेम में या तो आएगा, देख लेना। तो उसमें आपको डेटाबेसेस के बारे में देखना है, ठीक है? उसमें भी ज्यादातर सी लैंग्वेज का कोड काफी यूज करते हैं। तो काफी बेसिक लैंग्वेज है, बट काफी सारी जगह पे यूज होती है, right? तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, अगर आपको याद रखना हो ना, तो ये सिस्टम्स है, राइट? तो मैंने उसको इन दोनों को एक साथ लिखा है मैंने, ठीक है? फिर ये 3 चीजें सेम है, मतलब सिमिलर है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, right? फिर ये तीनों चीजें अलग है, इसको अदर्स में डाल सकते हो आप। तो आप ऐसे टुकड़ों में याद रखो, आपको याद रह जाएगा, ठीक है? इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, डायरेक्टली याद करना पड़ेगा आपको। Done? तो आज की वीडियो में क्या पढ़ा अपन ने? अपने इंट्रोडक्शन का सी लैंग्वेज पढ़ा, ठीक है? लैंग्वेज इसके टाइप पढ़े अपन ने, ठीक है? 3 टाइप की लैंग्वेज होती है, लो लेवल, मिडल लेवल और हाई लेवल। फिर अपन ने फीचर्स के बारे में बात की, ठीक है? तो इसको याद कैसे रखेंगे? एम ई, मी, सेल और पी एस, राइट? तो 8 फीचर्स है, ठीक है? मॉड्यूलरिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, ये क्या था? सी क्या था? केस सेंसिटिव, इजी टू यूज, इजी टू लर्न, लाइब्रेरीज है, फिर क्या है इसमें? एल से क्या होगा? लाइब्रेरीज है, लेस मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, फिर पोर्टेबल होती है और स्पीडी होती है, ठीक है? देखो, मेरे को भी याद नहीं रहता, बट कम ऑन, आप याद कर सकते हो, इजी है, मतलब इंजीनियर्स अपन लोग, चलो हो जाएगा वो। फिर एप्लीकेशंस ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में बात की थी अपन ने। सो उसमें कितने? 2, 3, 2, 5 और 3, 8 एप्लीकेशन है, राइट? सो ये भी आप याद रख लो, ठीक है? तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।